नमस्कार हम प्रिय जनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुद्दा गंभीर है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। मामलों को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आप उसको समझने की पूरी कोशिश कीजिएगा। हमारे देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके साथ निरंतर आए दिन खिलवाड़ होता रहता है, हमारे साथ खेला जाता है, युवाओं को नजरअंदाज किया जाता है। अगर युवा पढ़ना चाहता है तो उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसका एक जीता जाता जो एग्जाम्पल है वो आप देख सकते हो इलाहाबाद प्रोटेस्ट के संदर्भ में। आप सभी को मैं बता दूं, इलाहाबाद के बच्चे जो हैं वो गए थे वहां आसन लेने, बैठ के पढ़ाई करने, लेकिन वहां की जो व्यवस्था है, वहां के जो प्रोफेसर्स हैं, जो वहां के प्रशासनिक लोग हैं, वो उनको अनशन पे बैठा दिए। अब मैं पूरा मामला बीएचयू और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कहां पे गलत किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अगर चाहता तो वो बीएचयू को अगर 10% भी फॉलो करता तो आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये नौबत नहीं आती। दोस्तों मुद्दा साफ है, वो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पिछले 1.5 से 2 सालों में शिक्षा के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। वो अपने यूनिवर्सिटी जो विश्वविद्यालय है उसका जो पढ़ाई है वो एकदम निचले स्तर पे ले गए। इन्होंने बस पढ़ाई ही नहीं खराब की, इनको यहां तक नहीं समझ में आया कि हाँ कम से कम इनकी वार्षिक या अर्धवार्षिक परीक्षा, एनुअल हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो है उसको तो कराना चाहिए था। मामले को अब मैं आपको एनालिसिस करके समझाऊंगा कि कहां पे कौन कौन सी पॉइंट्स इन्होंने कहां पे गलतियां की हैं। ये आज की तस्वीर है जब ये वीडियो बना रहा हूं। आज शाम को वहां के बच्चों ने कैंडल मार्च निकाला विश्वविद्यालय के प्रांगण में। ये जो अनशन है, जो आंदोलन है, ये पिछले 1 हफ्तों से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में देखने को मिल रहा है। पहले मैं आपको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद इस मुद्दे पे दोबारा आएंगे। आप सभी को पता है कि जो ये महामारी है, मानता हूं हर एक विश्वविद्यालय को जो है डायरेक्टली क्या किया, पेनिट्रेट किया। यहां पे अगर मैं बीएचयू की बात करूं दोस्तों, तो बीएचयू के साथ जो हुआ वो एयू के साथ भी हुआ, यानी विश्वविद्यालय को ऑफलाइन मोड में बंद किया गया। लेकिन ऐसा नहीं था किसी एक विश्वविद्यालय को बंद किया गया हो, विश्वविद्यालय दोनों ही विश्वविद्यालयों को बंद किया गया था। यूजीसी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए, हर एक विश्वविद्यालय को सेम गाइडलाइन भेजा गया कि अपनी यूनिवर्सिटी को बंद किया जाए और अपनी क्लासेस को ऑनलाइन मोड में संचालित किया जाए। दोस्तों इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बीएचयू और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने भी अपने विश्वविद्यालयों को बंद किया। अब यहां पे मामला यह है कि बीएचयू का जो उस समय जो सेमेस्टर चल रहा था वो इवेंट सेमेस्टर चल रहा था। बीएचयू में जो पेपर होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। क्या होता है? सेमेस्टर वाइज होता है। यहां पे जो पेपर होता है वो कैसे होता है? ईयरली होता है। ये बात आप सभी को पता है। बीएचयू के सेमेस्टर में देखा जाए तो यहां पे 2-4 वाला सेमेस्टर चल रहा था। ठीक है, 2-4 वाला सेमेस्टर चल रहा था। इलाहाबाद में जो भी रहा हो ईयरली एग्जाम होता है, तो यहां पे ईयर चल रहा था। बीएचयू ने क्या किया, उस समय तत्कालीन जो सेमेस्टर था उनके लिए इन्होंने जो यहां पे पहला सेमेस्टर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने यहां पे अपग्रेड कर दिया। क्या कर दिया? अपग्रेड कर दिया। यहां पे चौथे सेमेस्टर के बच्चे जो हैं वो क्या किए, प्रमोट किए गए। लेकिन ये जो प्रमोशन है ये किस बेसिस पे किया गया, तो जस्ट इसके पिछले वाले सेमेस्टर के 50% मार्क्स लिए गए और 50% मार्क्स जो है वो असाइनमेंट बेसिस पे लिया गया। कैसे लिया गया? असाइनमेंट बेसिस पे लिया गया। और फाइनली बीएचयू ने अपने उस सेमेस्टर के बच्चों को रिजल्ट दिया, स्कोर कार्ड दिया और वो प्रमोट करके दिया। लेकिन उनके सर्टिफिकेट पे कहीं भी कुछ प्रमोशन नहीं लिखा गया। ये सर्टिफिकेट, ये स्कोर कार्ड आज हमारे हाथ में है, प्रोविजनल डिग्री हमारे हाथ में है। कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि कोविड की वजह से इनके मार्क्स कम आए हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो मार्कशीट है, हमारी जो डिग्री है वो हमारे सीनियर छात्रों के जैसा ही है, उसमें कोई भी कहीं भी लिखा पढ़ी नहीं है। लेकिन इलाहाबाद के ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक करेंगे, इन्होंने जो है कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि इनकी वार्षिक परीक्षा ऐसे होगी, अब होगी, क्या होगी, कैसे होगी। दोस्तों बीएचयू ने इतना ही नहीं किया, बीएचयू इसके बाद इंप्लीमेंट करता है क्या, ओबीई, यानी बीएचयू जो है शांत नहीं बैठा। वो समझ गया कि हम अपनी क्लास को बस प्रमोट करके अपग्रेड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम एक नया प्लेटफॉर्म लाएंगे जहां से बच्चा अपना घर बैठे एग्जाम दे सकता है। वो था ओपन बुक एग्जामिनेशन। लेकिन इलाहाबाद नो, क्यों समझ लेगा, अरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वीसी साहब अगर चाहती तो वो बस 100 किलोमीटर दूर था, किसी भी दिन आके यहाँ के वीसी से मिल सकती थी। सब छोड़ो,
अरे भैया एक थे काल मिलावे के रहल, अगर काल पे मिला के बाद भी होगा का हो तू कैसे करावा था पेपर, भाई ये बता देते कि हम ओबीई से करा रहे हैं। लेकिन नहीं, इस पे भी उन्होंने चर्चा नहीं की। इलाहाबाद ने बीएचयू ने अपना ओबीई पेपर कराया। इनका जो ऑनलाइन पोर्टल है बीएचयू ऑनलाइन, उसको हैंडल करता है टीसीएस। इन्होंने तत्काल उसी समय जो सेमेस्टर चल रहा था उसके लिए पोर्टल को अपडेट करवाया, पोर्टल पे ओबीई जैसा प्लेटफॉर्म बनवाया जिससे कि बच्चे जाके घर बैठे अपना पेपर वहां पे दे सके। ठीक है, उतना ही नहीं, ओबीई जब प्लेटफॉर्म बना तो उस समय सर्वर भी डाउन हुआ था एक बार। उस समय भी बीएचयू ने क्या किया, अपने बच्चों को 2 से 3 दिन एग्जाम को पोस्टपोन किया गया, उनको वक्त दिया गया। इतना लिबरल तरीके से काम हुआ कि ओबीई में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो बच्चा टीचर को क्या कर सकता है, बच्चा टीचर को व्हाट्सएप कर सकता है और ऑफिशियल मेल दिया गया। आप अपने आंसर कॉपी का पिक लेके आप उनको ईमेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बस आपका आंसर कॉपी पहुंच जाए, आपको मार्क्स दिया जाएगा, आपकी कॉपी चेक की जाएगी। इतना ही नहीं, उसके बाद अगर बहुत सारे बच्चों की, कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनकी कॉपी पोस्ट भी करने की सुविधा दी गई। ये एक प्रोफेसर और बच्चों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहा। लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है अभी भी इनकी आंखें नहीं खुली। बड़ा ही सोचने वाली बात है कि इन्होंने इतने सालों में कोई पेपर ही नहीं कराया। सोचने वाली बात है। आज जब लड़का बैठा है धरने पे पिछले 1 हफ्तों से, तो क्या वहां के प्रशासनिक लोगों को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा ही बच्चा है? जाहिर सी बात है, मैं इतना क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पे जो बच्चा पेपर धरने में बैठा है वो मेरा भी बच्चा है। मेरे यहां स्टडी करके वो बच्चा वहां पहुंचा। मैं ही लाइव सेशन में बैठ के उनको रिकमेंड किया कि भाई कोई बात नहीं है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है वो भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहां पे भी डिपार्टमेंट फैकल्टी बहुत अच्छा काम करती है। वहां पे जाके स्टडी करते हो तो वहां पे भी एक अच्छा स्टडी माहौल मिलता है। वहां पे एजुकेशनल एरिया है, वहां पे बहुत सारे कोचिंग्स हैं, वहां के भी बहुत सारे छात्र बहुत अच्छा करते हैं, जैसा कि करते भी हैं। इसलिए मैंने भी उनको क्या किया, रिकमेंड किया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी आप दाखिला करो। फॉर्म आपका लेट आया था, आपको पता होना चाहिए, और आपके फॉर्म भी मैंने बोल के बच्चों को भरवाए। अगर मैंने 1% बच्चों को भी वहां पर रिकमेंड किया तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं आपको इसके लिए बोलूं कि आप गलत कर रहे हो। आपको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि आप बच्चों के साथ नाइंसाफी कर रहे हो, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर वो पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं तो उसमें आप रोड़ा का काम कर रहे हो। वो बच्चे जो हैं, कल मैं एक वीडियो में देखा, मेरे यहां पढ़ा हुआ बच्चा वो धरने में प्रदर्शन कर रहा था। मुझे इस बात का बड़ा खुशी हुआ कि चलो कम से कम अपने हक के लिए बैठा हुआ है। लेकिन इस बात का दुख भी हुआ कि वो ये करने नहीं गया था, वो गया था अपनी पढ़ाई करने, वो गया था वहां शिक्षा लेने, वो गया था वहां से पढ़ के कुछ बनने। लेकिन आप उनसे क्या करवा रहे हो? उनकी क्या मांग गलत है? अगर उनके एक मोटा एकदम फ्रंट पे मुद्दे की बात को देखा जाए तो भाई उन्होंने अपने ऑनलाइन एग्जाम की मांग की है। जाहिर सी बात है, पिछले 2 साल से आप लोगों ने उन्हें ऑनलाइन स्टडी दिया है, ऊपर से कोई एक एग्जाम नहीं लिया है। और ऐसे में अगर वो ऑनलाइन स्टडी करना चाहते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये पीजी में भी बच्चे हो सकते हैं। और पीजी में बच्चा अगर होगा, यूजी के अगर लास्ट ईयर में बच्चा होगा तो उनको पीजी का एग्जाम देना होगा, उन्हें किसी यूनिवर्सिटी में फिर दाखिला लेना हो सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको हो सकता है अभी जॉब, किसी आने वाले समय में कहीं जॉब की वैकेंसी में फॉर्म डालना पड़ा होगा। ऐसे में आप बता दो कि वो अपने सेमेस्टर पेपर पे या ईयरली पेपर पे फोकस कर पाएगा, या फिर वो आप सब छोड़ो, उससे धरना प्रदर्शन करवा रहे हो तो कहीं का नहीं रहेगा। सो मुद्दा बहुत गंभीर है। प्रशासन को इस बात पे निर्णय लेना पड़ेगा। प्रशासन को छोड़ो, यूजीसी को भी इसमें बीच में आना पड़ेगा। मैं तो बोलता हूं इसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री को बीच में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी बस एक बीसी के हाथ में रख के चलाया जा सकता है। इसमें जो भी वाइस चांसलर है उनके साथ साथ यूजीसी की भी गलती है, उसके साथ साथ हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री की भी गलती है, और इससे जुड़े हुए जो भी प्रशासनिक लोग हैं उनकी गलती है। ऐसा नहीं है कि बस एक लोग के डिसीजन से आप इस तरीके से बच्चों को 5 दिन परेशान करो। मैं मानता हूं, चलो ठीक है, पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है, ऑलरेडी उसके नाम बहुत तरीके से बदनाम किए गए हैं, लेकिन आप भी तो सोचो कि पिछले 2 सालों से आपने यूनिवर्सिटी को क्या दे दिया। यूनिवर्सिटी ऐसे नहीं चलती है। विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए एक प्लान होना चाहिए, और आपका जो पहला प्राथमिकता होनी चाहिए, किसी भी कीमत पे आपका बच्चा जो एडमिशन लिया है उसको आप शिक्षा प्रोवाइड कराओगे किसी भी तरीके से। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं हो रहा है।
सभी प्रशासनिक लोगों से अनुरोध है, निवेदन है और बच्चों से अनुरोध है, इस वीडियो को चाप के शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है ट्विटर का, चाप के ट्विटर करना। और अगर समझदार प्रशासनिक व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो आप ये समझना कि अगर आपका बच्चा होता विश्वविद्यालय में तो आप क्या सोचते। इसीलिए मैं आपसे और इस वीडियो को देखने वाले तमाम वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता हूं कि प्लीज ऐसे युवाओं के जो विजन है, जो उनका एम है, उससे खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। अगर वो कुछ बनना चाहते हैं, बड़े ही मुश्किल से ऐसा समय चल रहा है कि कुछ बन जाए, समझ रहे हो ना, कुछ बन जाए, तो आप उसमें एक ईंट रखें, उस इमारत का, अगर वो इमारत बड़ी होती है तो उसका हिस्सा बने, ना कि उसके नींव को खोद के उस इमारत को गिराने की कोशिश करें। सो एवरीवन शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, और अगर प्रशासनिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचाया जा सके तो आप लोग जरूर पहुंचाएं। और जो लोग धरने बैठे हैं मैं उनको ये बात बोलूंगा, आप लोग अपने हक की मांग कर रहे हो। मैंने कल एक वीडियो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें साफ साफ बोला गया कि हम लोग अपनी मांग को शांतिपूर्वक पूरा करेंगे। ये कहां तक गलत है? बीएचयू की बात कर लें, बीएचयू में अपनी बात को मंगाने के लिए 10 बच्चा जाके VC से अपनी बात बनवा के आ जाता है। पहली बार मुझे ये बात रियलाइज हुआ कि यार मतलब बीएचयू सच में यार कितना बेहतर यूनिवर्सिटी है। कम से कम 10 लोग जाके अपनी बात तो रख सकते हैं वहां पे। वहां तो 10 लोग की गंदी नहीं। आपको तो लगता है कि पॉलिटिकल यूनिवर्सिटी है, जब तक वहां पे आग ना जले, जब तक बम ना पटके जाए, गोलियां ना चले, तब तक लगता है कोई बात ही नहीं सुनी जाएगी। मतलब इतनी बड़ी संख्या में बीएचयू गेट पे अगर बच्चा आ जाए तो मैं सोचता हूं कि बीएचयू प्रशासन छोड़ के भाग जाएगी यूनिवर्सिटी। पता नहीं यूनिवर्सिटी फिर कैसे हैंडल होगा। भगवान न करे ऐसा दिन बीएचयू में आए। अगर इलाहाबाद में ऐसा दिन आया है तो इलाहाबाद प्रशासनिक लोगों को और इससे प्रदेश से जुड़े हुए जो भी शिक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर, उन्हें सोचना चाहिए कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की गरिमा को किस तरीके से क्षति किया जा रहा है। हमेशा ये बात बोल के विश्वविद्यालयों को बदनाम नहीं किया जा सकता है कि ये विश्वविद्यालय जो है वो राजनीतिक विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के माहौल को बनाया जा सकता है क्योंकि वहां पढ़ने वाला बच्चा जो है वो फ्रेशर जाता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी मानसिक एक ही बायस थॉट से ग्रसित हो। वो जब जाता है तो बैलेंस होता है, वो बस शिक्षा लेने जाता है। आप उसके इन्वायरमेंट को क्यों नहीं सही करने की कोशिश करते हो? अब मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। इसमें एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है और प्लीज इसको शेयर करिएगा, उस लिंक को प्रेस करिएगा और चाप के ट्वीट करिएगा। कम से कम यूजीसी को पता चले कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है। और जो बच्चे वहां पे बैठे हुए हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके कुशल स्वास्थ्य की मैं महादेव से कामना करूंगा और निश्चित तौर से प्रशासन इस पे जो है वो कार्रवाई करे। प्रशासन जो है इसको संज्ञान में ले और गंभीरता से ले और इसमें उचित निर्णय सुनाए, जिससे कि हम युवाओं का जो स्वर्णिम भविष्य है वो बना रहे और वो देश के विकास में अपना योगदान दे सके। सो प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। मुस्कुराना बिल्कुल ना भूलें। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।